होने से पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रम्प है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रम्प के ही स्टेटमेंट है ना। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। हो सकता है हमारी तो पहली मिठाइयां बढ़ जाती हैं, अभी बात हुई नहीं और वाह वाह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शुरू, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वाह वाह कर रहे हैं। ये देखो जी इंडिया का ये वाली आदत जो है ना हमारी, ये कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है। ये तो मैडम आप समझती हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब, दुनिया का हर मुल्क के हम पैसे खा गए, मतलब ये बातें की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैडम आप ट्रम्प को इजी ले रही हैं और हमें भी इजी ले रही हैं। हमारा तेल निकला है, हमने छोड़ना नहीं किसी को। आप बताएं इस पे, इस तेल पे निकले पे आप क्या कहती हैं? सर अगर इतना तेल भी निकाल दे जिससे मैं पकौड़े बना लूं तो बड़ी बात है। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका इस्तेमाल करेगा कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी ईरान के लिए। पाकिस्तान को तो जाहिर अपनी जान बचानी है ईरान से भी और अमेरिका से भी। इस वक्त हम बड़ी बुरी तरीके से सर फंसे हुए, मतलब एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हो, बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एंड एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? वो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह वाह कर देते हैं, और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है। होने से पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रम्प है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रम्प के ही स्टेटमेंट है ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। हम ये गाना गा रहे हैं तो जाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसी तरह की तारीफें हमारी, फिर हमारे ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और सब चीजें चल रही हैं तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है, बाकी ऑयल का है वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं, और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो हर 0 टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर अमेरिका पर। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है इस वक्त गेम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उन लोगों को जो गवर्नमेंट लाते हैं उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत है, इसलिए कि कभी भी दूसरी तरफ से जो है लोग आ सकते हैं और दोबारा से इंडिया फेवरेट हो सकता है। हमारे यहाँ तो पहली मिठाइयां बढ़ जाती हैं, अभी बात हुई नहीं और वाह वाह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शुरू, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वाह वाह कर रहे हैं। ये देखो जी इंडिया का ये वाली आदत जो है ना हमारी, ये कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी जब तक नहीं चेंज होगी ना हमारा कुछ नहीं बनना। तो मैडम आप समझती हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब, दुनिया का हर मुल्क के हम पैसे खा गए, मतलब ये बातें की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डकार मार गई, तो आप क्या समझती हैं वो मुल्क बेवकूफ हैं, वो तो 1 रुपया नहीं किसी को देते, तो ऐसी क्या पंजाबी में कहते हैं गिदड़ सिंगी है हमारे पास कि हम पैसे भी खा गए, कुछ किया भी नहीं, डकार भी गए, और वो फिर आपके पाँव में आगे बैठ गए हैं, हजूर हमें अपना बना लीजिए। ये क्या ऐसा पाकिस्तान करता है? इसमें जरा रोशनी आप डालें ना, कोई तो चीज ऐसी है। सर जाहिर है कि हमारे यहाँ जो है हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी सर यहाँ पे पाए गए।
पाकिस्तान बनने के बाद से हमने बनाए क्या सिवाय यहाँ पे खिलाड़ी पैदा करने के? वो खिलाड़ी नहीं जो ग्राउंड में खेलते हैं, वो खिलाड़ी जो सियासत में खेलते हैं या खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो जाहिर है हमें पैसा निकालना आता है, कभी फ्लड आ जाता है, जिसके पैसे देने होते हैं हमें वापस वो उल्टा और पैसा लेकर आ जाता है। कभी हम फ्लड के विक्टिम्स दिखाते हैं, कभी हम कहते हैं जी अर्थक्वेक आ गया, कभी कोविड आ गया, कभी क्या आ गया, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, कभी पोलियो है कि पाकिस्तान से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, सारी दुनिया से खत्म हो गया, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे फंड आता है और जब तक ये फंड आता रहेगा यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होने वाला। तो हमें सर तरीके आते हैं पैसा खींचने के, हमें आदत पड़ चुकी है कि जैसे जो हमने अफगान वॉर में हिस्सा लिया था, बैठे बैठे जो हमें डॉलर्स आए, उसके बाद से तो हमने बिल्कुल ही काम काज छोड़ दिया। शायद पहले थोड़ा बहुत फिर भी किया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल से ही छोड़ दिया है। और जाहिर है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज को सर थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है उनको कंट्रोल करने में, क्योंकि वो तो मोमिन है ना, वो हमारी रेस मिलती है, वो पहचान जाते हैं, इनसे बच के रहना, तो वो हमसे पैसा वापस ले ही लेते हैं। लेकिन जो कह लीजिए जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है उनको हम अच्छा खासा चूना लगाते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे कुछ हो। अच्छा वैसे तो हमें बड़ा हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी है जी हमारी, और हम हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और हम अलग हैं, वो अलग तरीके की कहानियां हम सुनाते हैं लोगों को। लेकिन चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है जो कि किसी खुदा को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे सर बात वही आ जाती है ना कि हम सिर्फ पैसे को मानते हैं, हम सिर्फ डॉलर को पहचानते हैं, तो हमें वो निकालना आता है। अब वो आर्ट किसी में नहीं है। चाइना का लोग बड़ा कहते हैं कि जी चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता है, चाइना कंट्रीज को ये कर। मैं चैलेंज फेंकती हूँ टीवी पर लाइव, मैंने कहा हमसे लेके बता दे, मैं मान जाऊं, हमसे पैसा लेके बता दे। हम तो उल्टा अभी हमने सीपीसी का जो फेज 1 है वो किया नहीं है, हम 2 के लिए पहुंच गए उसके पास कि चलो जी और पैसा दे दो। वो शी जिनपिंग की जहां वो पैसा मांगने लगता है या काम रोकने लगता है, हम उसके 2 बंदे उड़ा देते हैं, कभी बीएलए मार देता है, कभी टीटीपी मार देता है। उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाके सॉरी बोल देते हैं और उसके बाद फिर उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है काम शुरू कर दो। अभी भी कहा है कि जी सिक्योरिटी देंगे। अभी जो विजिट किया था हमारे लोगों ने, भाई लोग ने गए थे और हमारे वो भी गए थे, आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं। एक बार फिर उनको यकीन दिलाया है चाइनीज को कि आपके जो लोग हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपके लोगों पे कोई अटैक नहीं होगा। अरे आप कैसे रोकेंगे? आपने तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है, आप तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बैठकर। और यकीन करेंगे पिछले कई बार ऐसा हुआ है, कभी कराची में उड़ा देते हैं, कभी इस्लामाबाद या पिंडी में उनके लोगों को मार देते हैं और उसके बाद उनका इतना पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है कि फिर उनको समझा बुझा के फिर लेकर आ जाते हैं। तो सर ये चलाकियां, ये मक्कारियां और बैठे बैठे खाने वाली आदतें जो है ना ये हमारे अंदर है, और हम उससे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि क्या करना है, IMF से मांगना है, वर्ल्ड बैंक से मांगना है, और कौन कौन सी ऐसी ऐसी जगहों से हम पैसा ले आते हैं जहां से कोई नहीं ला पाता। इमरान खान के जमाने में तो हम चावल तक ले आए थे सऊदी अरब से मांग के, जहाँ चावल होता ही नहीं है। मैडम आप ये कह रही हैं कि बाकी बेवकूफ हैं और हम बहुत स्मार्ट हैं। ये हाँ सर, मांगने में पैसा खींचने में हमारा दिमाग बहुत चलता है। देखिए पैसा तो देखें, पैसा आप जाते हैं किसी बैंक के पास या किसी के पास तो पैसा आपको ऐसे तो नहीं देता, कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अभी अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ट्रंप ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में तेल निकला है और उसने कहा मैं कंपनियां भेज रहा हूं वहां से तेल निकलेगा, और सुनने में आ रहा है कि वो एक इलाका है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज पाकिस्तान के सी शोर से 200 नॉटिकल माइल इनसाइड दी समंदर के अंदर हर मुल्क को हक होता है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकता है। तो उसमें एक्सन मोबिल एक अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान की OGDCL ने काम किया हुआ है। नाउ अमेरिकन आर सेंडिंग कंपनीज, ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मैडम, कि अमेरिकी सदर जब ये कहेगा, और फिर उल्टा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई और क्या बात है, द ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आप मैडम आप ट्रंप को इजी ले रही हैं और हमें भी इजी ले रही हैं, हमारा तेल निकला है, हमने छोड़ना नहीं किसी को। आप बताएं इस पे, इस तेल पे निकले पे आप क्या कहती हैं? सर अगर इतना तेल भी निकाल दे जिससे मैं पकौड़े बना लूं तो बड़ी बात है, लेकिन सर ये कहानियां तो सर हमने उनको भी सुनाई थी, चाइनीज को भी, कि वो CPC बना देंगे और गेम चेंजर हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको जो है वो दुबई और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ मिला रहे थे, गवादर को बना देंगे। और होते होते पता लगा कि कुछ भी नहीं है और अभी तक 12-13 साल हो गए, कुछ नहीं हो पाया। वहां के लोगों की हालत वैसे ही खराब है और पैसा अलग चाइना का लगता जा रहा है, मगर कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये तेल वाली चीज भी मुझे ऐसे ही लग रही है। अव्वल तो तेल निकलना नहीं है, अगर निकल भी आया तो उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना, उसका फायदा अमेरिका को ही होगा, अमेरिका ही ले जाएगा। जैसे CPC का फायदा जो है वो पाकिस्तान को कहते हैं कोई फायदा नहीं है, और सारा का सारा फायदा जो है अगर कभी बन गया मतलब इसी लाइफ में तो फिर यकीनन सारा फायदा चाइना को होगा। तो और उसके बाद ये कि अभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, सारी ये सालों साल का काम है, भी तो उन्होंने कहा जी ढूंढेंगे, उन्होंने कहा पाकिस्तानी कंपनीज भी तेल ढूंढे और अमेरिकन कंपनीज भी जो है तलाश करेंगी कि तेल कहाँ है। सर ऐसा ही होता तो वो हो गया। मैंने कहा है आपको कि कंपनीज ने वो इनिशियल जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया था,
अब वो और बड़ी कंपनीज आ रही हैं फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो कह रहे हैं कि हो गया, ये ट्रंप ने कह दिया। मैडम आप ट्रंप को इतना इजी क्यों लेती हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों आप समझती हैं कि ट्रंप जो है ना हल्का ले रही हैं ट्रंप को। नहीं नहीं सर, मैं ट्रंप को कैसे, आपने अमेरिका नहीं जाना, मतलब क्या आपने क्या लड़ाई करनी है आपने ट्रंप से? नहीं नहीं सर, ट्रंप से क्या लड़ाई करनी है। ट्रंप जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो देखकर तो जाहिर है सभी हैरान परेशान है कि इनको हुआ क्या है। हर जगह से उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही, पहले तो वो अमेरिका को ही ग्रेटर अमेरिका बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। उनका तो पहले ही वहां पर ही उनकी कहानी जो है वो फंस के रह जाती है। उसके बाद पाकिस्तान तो सर हमेशा से ही उनका गुलाम रहा है। पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रही, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आपका बजट आईएमएफ वाले आके बताते हैं आपको कि बजट आपने कैसा बनाना है, आपने कहां पर पब्लिक को रिलीफ देना है, कहां पे नहीं देना, तो अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहलाती। और जिस तरह से आप पैसा मांगते रहते हैं, आपका अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी की जो लिस्ट आती है उसमें आप किसी जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो सर ऐसे लोग और ऐसी कंट्रीज जो है ना उनको कोई काउंट नहीं करता। हमेशा के गुलाम हैं और आज भी गुलाम ही है। अमेरिका इस्तेमाल करेगा कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी ईरान के लिए। अभी भी ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए, जाहिर है वो हमारे पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना। उनको पता ही होगा कि हम अफगानिस्तान के टाइम पे कैसे हमने आंखें फेर ली थी और पैसा पकड़ पकड़ के यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि जाइए और ड्रोन वहां पे फेंक कर आइए। और वहां पे जो वो क्या था जवारी के क्या उसका, वो भी सर वो जो टेरिस पे बैठ के चाय पीता था, रोज शाम को पकौड़े खाता था, उसका भी तो हमने ही बताया था ना कि इस टाइम पे बैठता है, यहाँ पर होता है। तो जाहिर है ईरान भी हमने ट्रस्ट तो नहीं कर रहा। अब ईरान और अमेरिका के साथ इसराइल की जो टेंशन चल रही है तो उसमें भी सर हम तो बिकने को तैयार रहते हैं ना हमेशा। आप बताएं 57 इस्लामिक मुल्क है, एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने खुल के ओपनली अमेरिका की स्ट्राइक्स ईरान के अंदर कंडेम की थी, एक मुल्क था और कैटेगोरिकली कंडेम की थी। लेकिन आप अभी भी कहती हैं कि हम डबल गेम करते हैं। हाँ सर हम कर रहे, इसलिए कि हम ईरान से भी तो पंगा नहीं ले सकते ना सर। ईरान हमारा बॉर्डर लगता है साथ ही, आपको तो पता है। ईरान वाले तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते, वो तो बगैर किसी बात के हमारे यहाँ के अटैक कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टेरर कैंप है, और पाकिस्तान ने उसके बाद वहां पर अटैक करके कहा था कि वहां टेरर कैंप है। ये बातें तो चलती रहती हैं। तो जाहिर है कि ईरान तो इधर ही, बाकी की इस्लामिक कंट्रीज तो कभी ओआईसी की जितनी कंट्रीज है सर ये कब किसी के लिए खड़ी हुई है? कभी हुई है किसी छोटे इस्लामिक कंट्री के लिए ओआईसी की कंट्रीज खड़ी? कभी नहीं हुई है। ये बिल्कुल पहचाने से भी इंकार कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को तो जाहिर अपनी जान बचानी है ईरान से भी और अमेरिका से भी। इस वक्त हम बड़ी बुरी तरीके से सर फंसे हुए, मतलब एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है, तो हम किधर जाके फिर जाए? ईरान के ऊपर तो हमने बड़ा एहसान किया है यार। हमने उनकी देखे, ईरान की पार्लियामेंट में हमारे हक में नारे लगे। ईरान की पार्लियामेंट में किसी मुल्क ने, इजराइल देखें, इंडिया जो था वो ईरान का दोस्त है लेकिन उसने कंडेम नहीं किया इजरायली स्ट्राइक को, पाकिस्तान ने कंडेम किया। इजराइल इंडिया ने जब एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ने जॉइंट स्टेटमेंट दी इजरायली अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया ने कहा हमारा स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसमें नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जिसने स्ट्राइक की उसको कंडेम नहीं किया, जिस पे हमला हुआ उसको फोन करके कहा कि हमें बड़ा, हम वी आर कंसर्न्ड। और हमने इजराइल को भी कंडेम किया, अमेरिका को भी कंडेम किया। आज ईरान के सदर पाकिस्तान आए हैं शुक्रिया अदा करने। आप कह रही हैं, आप पुठी बातें कर रही हैं मैडम, आप जो है ना ये क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आई। सर मैं तो पुठी बातें करती, लेकिन सर आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है अगर हम बोल रहे हैं? और वैसे बड़ी बात तो ये कि जाहिर है कि हमने तो साथ देना था उस वक्त ईरान का, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल था और इजराइल में आपको पता है यहूदी है, और यहूदियों को तो हमारे यहाँ कहा गया ढूंढ ढूंढ के मार दो, तो जो कि मतलब बताया जाता है। तो फिर जाहिर है कि उनके मुकाबले में तो हमने ईरान का साथ देना ही था ना। हालांकि ये और बात है कि हम ईरान को भी काफिर कंट्री बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर ईरान और सऊदी अरब आ जाए ना वहां पे मतलब गेम चेंजर तो वहां पर होगा सर कि हम किसका साथ देते हैं। वरना अगर ईरान और सऊदी अरब लड़े तो उस वक्त हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये सुन्नी कंट्री कहलाती है। हालांकि यहाँ पर जितने शिया कम्युनिटी जितनी पाकिस्तान में है उतनी तो शायद ईरान में भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक ने तो बैंक में खुद को शिया लिखवा रखा है ताकि वहां पे ज़कात न देनी पड़े। तो ये तो हमारे हालात हैं। तो जाहिर है उसमें आप क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हम हर हाल में पैसे के पीछे भागते हैं और हमें कोई भी पैसा दे, चाहे अमेरिका दे चाहे चाइना दे, हम खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता इस्लामिक कंट्री है या नहीं है, बस ठीक है हुआ करे। अफगानिस्तान भी तो इस्लामिक कंट्री था ना वो, और हम भी तो एक ही कलमा पढ़ते हैं। वहां क्यों हमने अमेरिका को जा जाके कहा कि ड्रोन फेंक दो और पैसा लेते रहे? हम 20 साल हमने 20 साल सर हमने सर अलकायदा वाले कौन से गैर मुस्लिम है? वो बेचारे भी तो मुसलमान ही है ना। ये मुसलमान को मारते हैं तो हमें सही है वो, लेकिन वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। तो हमने अलकायदा के खिलाफ, तो हमारी जनरेशनल स्ट्रगल है मैडम, हमें दुनिया बहुत अप्रिशिएट करती है। अभी मुझे एक बात बताइएगा, अभी सेंटकॉम चीफ माइकल कोरेला पाकिस्तान भी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म का पार्टनर है हमारा। उन्होंने किसी के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के कहा कि पाकिस्तान हमारा जबरदस्त किस्म का पार्टनर है।
आप कह रही हैं कोई नहीं है। अमेरिका जो 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 बड़ा मुल्क जो इस सारे प्रोसेस को देख रहा है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है और कह रहा है जबरदस्त, और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं हम डबल गेम कर रहे हैं। नहीं तो सर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद हमने बिठा के रखा है, जो यहाँ पे उसामा बिन लादेन था, यहाँ पे मसूद अजहर, इस किस्म के लोग जो हमने बिठा के रखे हैं, अगर आप उसके ऊपर ही जाएं कि यूएन ने क्या कहा है, तो फिर तो इन लोगों को भी हमें सजा दे देनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और या फिर भारत के हवाले कर देनी। तो खुद ही सर कौन सी सर हाउस अरेस्ट, वही जो मैं और आप पहले भी बात करते सर, हाउस अरेस्ट। मतलब सर मजे उसके, तो ऐसा हाउस अरेस्ट तो सबको मिल जाए। हाई प्रोफाइल टारगेट को जिसको ऑलरेडी एक एक कार बॉम्ब में कत्ल करवाना चाहता था, वो हाई प्रोफाइल टारगेट है। आपको पता है कि उसके घर के करीब उन्होंने लाके गाड़ी खड़ी की। तो ऐसे टारगेट को, ऐसे बंदे को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सजा भी दे रही है। उसकी कोई पब्लिक अपेयरेंस नहीं है, वो अपने घर से कहीं बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखें ना, घर के बाहर अगर कोई गाड़ी डेटोनेट करवा दे आके, ठीक है, आप क्या चाहती हैं ऐसे हम किसी पाकिस्तानी शहरी को? तो सर क्या करें सर, आरती उतारे उसकी, उसका हारकुल पहनाए उस आदमी ने जो काम किए हैं उस पे तारीफ होनी चाहिए। तो मिल गई ना सजा में। सर ये सजा नहीं है ना सर, बात वही है ना, सजा नहीं है ना। ये सजा तो तब होती जब वो प्रॉपर उसके ऊपर केस चल के उसको जेल में डाला जाता है, जैसे इमरान खान को जेल में डाला है। मतलब इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। मतलब ये बात मुझे हमेशा से अजीब लगती है कि एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जानें ली हैं, चाहे अपनी कंट्री में लियो दूसरी कंट्री में लियो, उसको आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है, मजे में रह रहा है वो, और जब दिल करता है बाहर निकल आता है। अक्सर उसकी फुटेजेस आती रहती है, इधर घूम रहा है उधर फिर रहा है। और अगर आप बात करते हैं इमरान खान की, तो इमरान खान तो टेररिस्ट नहीं है, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इमरान खान जेल में पिछले 2 साल से, और उनको न जाने कौन कौन से केसेस भुगतने पड़ेंगे। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इमरान खान जेल में जा सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लग सकती है, बेनजीर भुट्टो जेल में जा सकती है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब जेल में जा सकते हैं, लेकिन हाफिज सईद जेल में नहीं जाएगा। क्यों? मुझे इस बात का जवाब कोई दे दे। मैडम आप देखिए ना, बंदे को सजा है, बंदा घर में बेशक हाउस अरेस्ट है, जेल है ना, एक प्रॉपर अदालती प्रोसेस के तहत उसको सजा दी गई। आप मुझे ये बताएं, आप जो हाफिज सईद के घर के बाहर सुइसाइड वो कार बॉम्ब हुआ था, वो भारत ने जारी बातें करवाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप, पाकिस्तान की एजेंसियां ये कहती हैं ना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये कहती हैं, वो बंदे भी पकड़े गए जो पेशावर से गाड़ी लेके आए, एक कराची से आया था, वो दुबई से आया था, वो सारा उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश किया, उसकी सजाएं उन्होंने दी। उन बंदों को भी सजाएं हो गई हैं जिन्होंने वो गाड़ी डेटोनेट की थी। तो एक बंदे को जेल में डालने की बजाय उसको हाउस अरेस्ट किया एक जगह पे, फॉर एग्जांपल, मुझे बस एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, ताकि उसको भारत टारगेट न कर सके। लेकिन सजा कोर्ट से हो गई हुई है एंड नोबडी हैज एन इशू। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में डाले ना, जेल में डाले। भारत क्यों टारगेट ना कर सके? भारत वो जाके भारत में अपने लोग भिजवा के वहां पे लोगों को टारगेट कर दे, वो कोई बात नहीं, वो बड़ी इंसानियत दिखा रहा है। लेकिन उसको ऐसे बचाया जा रहा है जैसे वो कोई हमारा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसने कोई एटम बम बना के हमें दिया है। यानी कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि वो जो हमारे डॉक्टर कदीर खान थे, वो भी हाउस अरेस्ट थे। मतलब उनमें और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं है, दोनों हाउस अरेस्ट है सारी जिंदगी। वो बेचारे भी हाउस अरेस्ट थे और बड़े सालों से हाउस अरेस्ट थे, मुशर्रफ के जमाने से उनको कभी निकाला ही नहीं गया। वो उसके बाद उनके ईसीएल में भी उनका नाम था कि वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते। इसका तो मतलब है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर खान और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं। दोनों के नाम ईसीएल में, दोनों हाउस अरेस्ट रहे, एक इस दुनिया से चले गए और ये भी इसी तरीके से घर में बैठ बैठ के चला जाएगा। लेकिन वो टेररिस्ट तो नहीं थे ना, ये तो टेररिस्ट है और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूएन वालों ने लिख रखा है। तो अभी जब गए थे हमारे फील्ड मार्शल साहब लंच पे, तो उन्हें कहना चाहिए था ट्रम्प से कि भाई हम तो इतने अच्छे लोग हैं, आप तो हमारी तारीफें करते नहीं थकते, तो जरा इसका नाम निकाल दीजिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से, इसको बता दीजिए कि बहुत शरीफ आदमी है, हमने तो वैसे ही हाउस अरेस्ट कर रखा है जैसे कदीर खान को हाउस अरेस्ट किया हुआ था। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक साइंटिस्ट है दूसरा भी साइंटिस्ट है, लेकिन और तरह का साइंटिस्ट है, लोगों को उड़ाता है। ये मिसाइल उड़ाते हैं, ये लोगों को उड़ाता है। मैं तो सर बिल्कुल डिफेंड करने के लिए हाफिज सईद को तैयार नहीं हूँ किसी भी जगह पे। मैं भी डिफेंड थोड़ी कर रहा हूँ उसको, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ड्यू प्रोसेस जो है वो मैडम। सर ये कौन सा प्रोसेस है सर? नहीं हो चुका प्रोसेस। आपने उसको बचाया है, आपने उसको छुपाया है, आप उसको सजा नहीं होने दे रहे हैं। ये कौन सी सजा है कि वो अपने घर में रह रहा है, वहां पे एसी लगे हुए हैं, टीवी चल रहा है, फोन रखा है, जो मर्जी खा रहा है? सजाएं ऐसी होती है? इस तरह की सजाएं लोगों को दी जाती है? या सजा वो होती है जो लोगों को जेल में डाला जाता है? अगर कोई जरा सा चोरी चकारी करता हुआ कुछ पकड़ा जाए, उन लोगों को जो जेल में रखा जाता है, जेलें वो होती है? या ये कौन सी जेल है? अपने घर में बैठे हुए मानना ही नहीं है, मैं क्या करूं। देखें, लेकिन हमारा तेल निकला है, फॉर गॉड सेक, हमसे सर पब्लिक का तेल निकल आया। अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पता ना हो तो मैं बताना चाहूंगी कि पब्लिक का तेल निकला है। मैं आपको बताऊं, हमारा तेल निकला है, हमसे बचें। हम जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। तो सर अब तो हम ऊँटों पे घूमेंगे अभी भी हैया हैया करते हुए, क्योंकि अब तो हम गल्फ को भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। एमबीएस जो गया, एमबीएस आएगा तेल लेने। मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना हमसे बचें, हमारा तेल निकला है। अब यहाँ पे
बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, डॉलर होगा। अब हम ये जो आप कहती थी कटोरा ये वो आगे पीछे, अब हम उससे आगे निकल गए हैं, याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इस वक्त ट्रंप हमारे बड़ी हैं। ट्रंप इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और आपको बुरा लग रहा होगा कि ट्रंप क्यों हमारे गुड फ्रेंड है, लेकिन ट्रंप इज आवर गुड फ्रेंड। तो ट्रंप ने खुद कहा है द ग्रेट पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जहाज भी गिरा दिए। ट्रंप ने सारी बातें जो है ना वो कर दी। अब देखें मैडम, एक बात तो माने, आपको ये बात आप ये मैंने मनवानी है आपसे, बाकी तो मेरी नहीं मानती आप। इस बात को माने कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मोदी साहब की इंडिया में सख्ती आ गई है। हमारे यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ऑपोजिशन ने मोदी साहब को पकड़ा हुआ है। ये बात मानती है कि नहीं मानती? क्योंकि सर हमारे यहाँ सवाल करने वाले को ठा लिया जाता है, उनके सवाल करने वाले को उठाया नहीं जाता। अभी आप तो जंग रुकवाने के लिए सबसे बड़ा फ्रॉड मतलब कि भाई ट्रंप ने, मतलब कि ट्रंप तो भंड मारते ही रहता है, लेकिन भाई जो ट्रंप ने इस बार भंड मारा है ना, मतलब कि भाई साहब उसने तो भाई साहब मतलब कि बहुत प्रो लेवल पे चला गया है ट्रंप। मतलब कि भाई उसने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो मीडिएटर का रोल अदा करेगा ईरान के साथ जो जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल की। भाई मतलब कि इतना बड़ा फ्रॉड, दुनिया के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, जो पाकिस्तान खुद आतंकवादी को पालता है, ठीक है भाई साहब, वो मतलब कि वो जंग रुकवाएगा। भाई मतलब कि भाई कितना बड़ा फ्रॉड है, पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा फ्रॉड है भाई साहब। ये पाकिस्तान मतलब कि कैसे बातचीत करवा सकता है, जिनको भाई साहब अफगानिस्तान वाले ठोक रहे हैं, अफगानी आए दिन उनको ठोक रहे हैं, ठीक है भाई। सो भारत 2 थप्पड़ लगा के उनको चला जाता है, दुनिया को सिक्योरिटी बांटते हुए फिरते हैं कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे तुमको। जब सिक्योरिटी मतलब जब सुरक्षा की बात आती है तो भाई वो सऊदी अरेबिया की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं ईरान से, ठीक है भाई। सो वो पाकिस्तान मतलब कि भाई बातचीत करवाएगा भाई जंग की, मतलब जंग बंद करवाएगा, मतलब कि जंग करवाएंगे भाई साहब ये शहबाज शरीफ। मतलब कि भाई साहब जो भीख मांग रहे हैं, मतलब कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा उन्होंने, ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा भाई साहब जिनसे पैसे ना मांगे हो भाई साहब। IMF के कर्जे तले दबे पड़े हैं भाई साहब। IMF से नया बिल आउट पैकेज लेने के लिए भाई साहब नाके रगड़ते हैं भाई ये, ठीक है भाई साहब। अमेरिका के सामने लेट जाते हैं, और ठीक है भाई, और वो अमेरिका मतलब कि भाई मतलब कि बातचीत करवाएगा, मतलब कि भाई डायलॉग करवाएगा पाकिस्तान के ज़रिए, मतलब कि पाकिस्तान की बात सुनेगा, ईरान सुनेगा पाकिस्तान की बात भाई साहब, ठीक है। अमेरिका सुनने का मतलब कि भाई पाकिस्तान की बात, भाई अमेरिका, चलो अमेरिका तो सुनेगा भाई, क्योंकि अमेरिका तो भाई साहब खुद ही नाम रिकमेंड करा है ना भाई। अमेरिका तो भाई एक तो समझ नहीं आता भाई साहब। ट्रंप का बयान आया था कि भाई साहब 5 दिन के लिए सीज़ फायर हो गया है ईरान के साथ में, ठीक है भाई साहब। उसके बाद भाई मतलब कि 5 घंटे भी निकले उस बात को, मतलब कि भाई अमेरिका ने अटैक कर दिया, ठीक है भाई साहब। उसके ऑयल टैंकर पर अटैक कर दिया ईरान के, ठीक है भाई साहब। क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी भाई साहब ट्रंप की भाई साहब। वैसे ही भाई साहब पाकिस्तान को मतलब कि मीडिएटर बना दिया है और डायलॉग करवा रहा है, तो भाई मतलब कि फिर क्या क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी भाई ट्रंप की भाई साहब। मतलब कि इनको पूरी दुनिया में से भाई, पूरी दुनिया के लीडर्स में से पाकिस्तान ही मिला, वो पाकिस्तान जो कि भाई साहब तलवे चाटता है ट्रंप के, ठीक है भाई साहब, उसको बना दिया है, ठीक है भाई। मीडिएटर ये बात करवाएंगे, मतलब ये है, मतलब कि इतना बड़ा फ्रॉड। मतलब कि भाई मेरे को तो यही डायलॉग याद आ रहा है इस बात पे कि भाई अब मतलब कि साथ साथ ये क्या खबर छपी है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे भाई साहब यही डायलॉग याद आ रहा है वेलकम मूवी का, कि भाई साहब कि मतलब कि घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे भाई साहब। ये दुनिया को देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। मतलब शहबाज शरीफ मतलब कि सोच सकता है कोई, मतलब कि ये बंदा मतलब कि वो रुकवाएगा भाई, मतलब कि जो मतलब कि ये वही ट्रंप है ना जिसने कहा था भाई 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारे, और भाई साहब इसने हमारे लिए कुछ किया भी नहीं, ठीक है। मतलब कि उसका कर्ज भी नहीं अदा करा भाई पाकिस्तान ने, मतलब कि इतना पैसा खाने के बाद एड के नाम पे, लोन के नाम पे, ठीक है। एड के नाम पे तो भाई इतना खाया पाकिस्तान ने, मतलब कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, पैसे निकालो, ठीक है भाई। मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाढ़ आ रही है, पैसे निकालो भाई साहब, ठीक है। हमारे यहाँ पे भूखमरी फैल रही है, पैसे निकालो भाई। मतलब कि पैसे, मतलब ये तो इस्लामिक उम्मा जो ब्रदरहुड कहते हैं ना, जो कि भाई हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, उनको नहीं छोड़ते, कहते मैं मुसलमान तुम मुसलमान, ला पैसे दे, ऐसे करते हैं भाई ये। मतलब कि भाई मतलब कि गल्फ़ कंट्रीज़ को तो एकदम निचोड़ रखा है इन्होंने कि भाई साहब मतलब कि थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि भाई साहब गल्फ़ कंट्रीज़ है भाई साहब। मतलब कि तुम्हारा थोड़ा बहुत रुतबा है, किस वजह से कि भाई तुम्हारे पास परमाणु बम है, वरना तुम्हें कोई टके के भाव नहीं पूछता, ठीक है भाई साहब। परमाणु बम की वजह से भाई तुम्हें कोई पूछ भी लेता है, सिक्योरिटी ले भी लेता है तुम्हारी, लेकिन भाई साहब जो तुम्हारी मांगने की आदत है, और भाई अब तो भाई साहब मतलब कि जंग रुकवाएंगे भाई साहब। मतलब कि घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे भाई। ट्रंप जो चाचा, ट्रंप मेहरबान तो गधा पहलवान, ये भाई कितनी सही शायरी इस पर लगी है भाई साहब। ट्रंप मेहरबान गधा पहलवान भाई। मतलब कि भाई ये मतलब कि पाकिस्तान की पॉलिसी लिखता कौन है भाई। मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि जूते, मतलब कि ट्रंप इतने जूते मारता है पाकिस्तान में। पहले तो भाई इनको गोद में खिलाता है,
उसके बाद गोद में खिला के जूते मारता है भाई इनको, गोद में खिला के, फिर भी ये सीखते नहीं है भाई, फिर भी ये सीखते नहीं है भाई। ठीक है भाई साहब, अभी मतलब कि अभी कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन पहले ही जो पाकिस्तान की नेशनल चीफ क्या बोलते हैं, नेशनल चीफ इंटेलिजेंस है ना, तुलसी गबैड, उसका बयान क्या है कि भाई ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान लॉन्गेस्ट मिसाइल रेंज है पाकिस्तान की भाई साहब, ये पाकिस्तान मतलब ख़तरा है अमेरिका के लिए, अमेरिका तक पहुंच सकती है इनकी मिसाइलें। तो इसका संदेश क्या था भाई साहब? अब इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान को, मतलब कि पाकिस्तान जो चाइना के काम में जा रहा है, ठीक है, वैसे पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता है भाई, रशिया के साथ मिलाता है, तो पाकिस्तान को सीधा करने के लिए ये बयान दिए जाते हैं भाई, वरना इनकी औकात नहीं है। ठीक है भाई साहब, कुछ करवाने की, बात करवाने की, डायलॉग करवाने की। ठीक है भाई, ये वही ट्रम्प है ना जिसने बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकल गया है, पाकिस्तान का हम तेल निकालेंगे भाई साहब, मतलब कि पाकिस्तान की क्या बोलते हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में जाके भाई साहब, ठीक है, तेल निकालेंगे और पाकिस्तान तो अमीर से अमीर देश बन जाएगा। मतलब कि भाई जो शेख हैं, जो मतलब कि सऊदी अरेबिया है, अरब की कंट्रीज़ हैं भाई साहब, ये तो भाई साहब पानी भरेंगे पाकिस्तान के सामने, मतलब कि पाकिस्तान तो इतना अमीर हो जाएगा भाई। ये वही ट्रम्प है ना जिसने गोली दी थी भाई साहब पाकिस्तान को भाई। ठीक है भाई साहब, तो निकल गया तेल, निकल गया क्या, तेल निकल गया। अब ऐसे ही पाकिस्तान को मीडिएटर बना के ना भाई साहब, मतलब बस ट्रम्प जो है ना, मतलब कि भाई अपना हित साधना चाहता है कि भाई साहब पाकिस्तान मेरी गोद में आके बैठ जाए। ठीक है भाई साहब, फिर उसके बाद भाई मैं काउंटर कर सकूँ चाइना वगैरह को, फिर क्या बोलते हैं रशिया को चाइना कर सकूँ। ठीक है, मतलब कि भारत को टारगेट कर सकूँ। ठीक है भाई, मतलब कि ये चाहता है ट्रम्प भाई। लेकिन भाई ये तो देख लो कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी है? कभी वो चाइना के पास चले जाते हैं, कभी रशिया के पास चले जाते हैं, कभी अमेरिका के पास चले जाते हैं, पता चलता है उनको कि क्या करना क्या चाहते हैं भाई। वो चाइना से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें रखी है, इतना डिफेंस का इक्विपमेंट ले रखा है, जब वो उनके सगे नहीं हो रहे हैं तो भाई साहब ट्रम्प को लगता है कि भाई साहब ये हमारे सगे हो जाएंगे। ट्रम्प तो खुद का सगा नहीं है भाई, वो किसी का सगा है ही नहीं भाई, वो तो किसी का सगा है ही नहीं। मतलब कि भाई अभी ट्रम्प मतलब कि पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है ना, गोद में बैठा के, तो भाई साहब ये जूते भी मारेगा इनको भाई, जूते भी मारेगा भाई, लिख लो ये बात। ठीक है भाई, मतलब कि ये मीडिएट करवा रहे हैं, मतलब कि क्या बातचीत करवाएंगे भाई साहब, ये इनके पास कुछ है बात करवाने के लिए भाई साहब। सऊदी अरेबिया में मतलब कि सिक्योरिटी तक प्रदान नहीं कर सकते भाई साहब, ये तो भाई क्या ही बात करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।